हेलो, वेलकम टू इंग्लिश विद प्रियंका। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम इंग्लिश को सिंपल ट्रिक्स और सिंपल रूल्स के थ्रू सीखते हैं। हमारे चैनल पर 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से मैंने एक्टिव और पैसिव सेंटेंस की सीरीज चला रखी है। ये उसी सीरीज का थर्ड वीडियो है, पार्ट थर्ड है। पिछले 2 वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन पे क्लिक करना होगा, वहां आपको लास्ट 2 वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आज के हमारे वीडियो में हम देखेंगे 3 तरह के सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना। पहला, पैसिव विदाउट एजेंट, जहां पे हमें एजेंट यानी कि ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है, जहां हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं। ठीक है, एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, लेकिन उसको हम पैसिव बनाते समय उसको हम स्किप कर देते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस जो आज हम सीखेंगे वो है सेंटेंस विद मॉडल्स। जिन सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की जगह पे मॉडल दे रखा हो वहां आपको क्या करना है। और थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के एक्टिव से पैसिव बनाना। तो चलिए आज हम इन तीनों टॉपिक्स को क्लियर करते हैं। हमारे पहले टाइप के सेंटेंस पैसिव विदाउट एजेंट, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्टिव में तो सब्जेक्ट दिया हुआ होता है, लेकिन जब हम उनको पैसिव में बदलते हैं तो क्योंकि वो सब्जेक्ट ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है, तो यदि हम उसको एज ए ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में नहीं लगाएं तो वाक्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए उन सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट को स्किप कर देते हैं, जैसे कि पीपल स्पीक्स इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया में सब इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, या पूरी दुनिया में लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो यदि इस सेंटेंस को हम ऐसे बोले कि पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पीपल को लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम चाहें तो एजेंट को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसका पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इसका पैसिव बनेगा इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमें इसमें बाय पीपल लगाने की नीड नहीं है। इसी तरीके के कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि somebody, someone, people, उसके अलावा आपका no one, none, nobody। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आप जिनको एज ए ऑब्जेक्ट आप यूज ना भी करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। Someone has stolen my pen। Someone has stolen my pen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। इसे हम ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि मेरा पेन चोरी हो गया। अब इसमें भाई someone कोई कौन है, वो कोई पता भी तो नहीं है ना, कंफर्म नहीं है ना। तो इसीलिए यदि हम इसको ऑब्जेक्ट में रखते टाइम यदि हम इसको स्किप कर देंगे तो सेंटेंस के अर्थ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हम इसको कैसे बनाएंगे, माई पेन हैज बीन स्टोलन, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे समझ में। ऐसे ही हमारा अगला सेंटेंस, द पुलिस अरेस्टेड द थीफ। अब इसको हम पैसे में कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, थीफ को अरेस्ट करने का काम तो पुलिस ही करती है ना, तो चाहे हम पुलिस को लगाएं या न लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका पैसे बनेगा द थीफ वॉज अरेस्टेड, चोर को पकड़ लिया गया। तो ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है ना कि पकड़ने का काम पुलिस ने ही किया होगा,
तो इसीलिए हम बाय द पुलिस लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए हमने बाय पुलिस को क्या कर दिया, स्किप कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड टाइप ऑफ टेंस की तरफ। तो अब हमारा सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस है सेंटेंस विद मॉडल्स। जिन सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब की जगह मॉडल का यूज हो, वहां आपको क्या करना है, जैसे कि ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, इसको मॉडल को किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मॉडल के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसके लिए आपको पैसिव सेंटेंस में मॉडल के साथ बी का यूज कर देना है। ठीक है, कोई भी मॉडल हो उसके साथ आपको बी का यूज कर देना है। जैसे कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ले लेंगे दिस बॉक्स, फिर कैन का कैन ही रहेगा, कैन बी। अब लिफ्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लिफ्टेड बाय हिम। मॉडल वाले सेंटेंस में आपको केवल ये करना है, जो भी मॉडल दे रखा हो उसके साथ आप बी लगा दीजिएगा और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिएगा। तो ये हो गए आपके मॉडल्स वाले सेंटेंस। एक और देख लेते हैं, जैसे कि आई विल टेल हिम द ट्रुथ। तो अब इसमें कैसे करेंगे, ये कैसे होगा, इसका हम करेंगे कि हिम को ले आएंगे, ही विल बी टोल्ड, फिर द ट्रुथ बाय मी। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे द ट्रुथ कैसे आया, तो ये डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस है। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट वाला सेंटेंस अभी मैं आपको कराऊंगी, तब मैं आपको समझा दूंगी। ठीक है, आप भी अपना समझिए कि यहाँ आपको, क्योंकि विल एक मॉडल है तो विल के साथ आपको क्या लगा देना, बी लगा देना प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। अब हम तीसरे टाइप चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस की ओर। अब हम चलते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर कि इंपेरेटिव सेंटेंस के एक्टिव से पैसिव बनाने में हमको कौन कौन से रूल फॉलो करने पड़ते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस मेनली कौन से सेंटेंस होते हैं, वो सेंटेंस जिनमें आपको ऑर्डर या कमांड या रिक्वेस्ट या फिर सजेशन या एडवाइस जैसे भाव देखने को मिलते हैं, ये होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस को उनके भाव के अनुसार, ठीक है, जैसा सेंटेंस का भाव है उसके अनुसार उनको अलग अलग तरीके से चेंज किया जाता है। अब जैसे कि सबसे पहले हमारे जिन सेंटेंसेस में हमें ऑर्डर या कमांड देखने को मिलता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल शट द विंडो, शट द विंडो। अब इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि कोई ऑर्डर या कमांड दे रहा है, खिड़की बंद कर दो, तो या तो कोई ऑर्डर दे रहा है या कोई कमांड दे रहा है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, पहले आपको लगाना है लेट, ठीक है, फिर उसके बाद ये जो आपका ऑब्जेक्ट है जो क्या बन जाएगा हमारा पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद आ जाएगी बी, ठीक है। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का झंझट नहीं है, यहाँ आपको बी लगा देनी है और बी के बाद आ जाएगी आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर फुल स्टॉप। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले लिख देंगे लेट, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट है लेट द विंडो, और फिर आ जाएगा बी, और फिर शट की थर्ड फॉर्म शट ही होती है, शट शट शट, विंडो बी शट, फुल स्टॉप, ठीक है। इसी तरीके से आपको जो कमांड और ऑर्डर वाले सेंटेंस है वो इसी तरीके से आपको चेंज करने हैं। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है हमारे रिक्वेस्ट वाले, यानी कि जिन सेंटेंसेस में आपको प्लीज या काइंडली देखने को मिलता है उन सेंटेंसेस को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि प्लीज गिव मी योर पेन। यहाँ पे काइंडली भी हो सकता है, प्लीज या काइंडली कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको इस प्लीज को आपको हटा देना है, ठीक है, और इसकी जगह आपको एक लाइन लिखनी है या एक फ्रेज सेट करना है
यू आर रिक्वेस्टेड टू। प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए, चाहे आगे दे रखा हो या पीछे दे रखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको उन्हें रिमूव करना है और रिमूव करके उसकी जगह एक फ्रेज लगा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज उतार देना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब उतार दीजिए गिव मी योर पेन, फुल स्टॉप। तो आपको काइंडली और प्लीज वाले सेंटेंस इस तरीके से चेंज करने हैं। अगला आता है आपका सजेशन वाले सेंटेंस, जिसमें आपको कोई सजेशन या कोई एडवाइस दे रखी हो, तो आपको क्या करना है, जैसे कि वर्क हार्ड, मेहनत करो, तो ये सजेशन ही है। टेक द मेडिसिन रेगुलरली, सजेशन है। तो इस तरीके के सजेशंस के लिए आपको क्या करना है, आपको क्लियर पता चला है, आपको एडवाइस दी जा रही है कि भाई मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, ठीक है। तो वहां जब आपको सलाह दी जा रही है, तो यहाँ पे तो क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने फ्रेज लगाया यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि हमें सजेशन दिया जा रहा है, तो यहाँ हम फ्रेज सेट करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू। तो चेंज करते हैं हम, पहले हम लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, और जो सेंटेंस आपको दे रखा है आप उसको उतार दीजिए, टू वर्क हार्ड, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, यू आर एडवाइज्ड टू टेक द मेडिसिन रेगुलरली। तो ये हो गए आपके 3 तरीके के सेंटेंस। अब हम अगला देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव में यदि डू नॉट या नेवर जैसे वर्ड दे रखे हो, तो उन सेंटेंसेस को हमें पैसिव में कन्वर्ट करते समय कौन सा रूल फॉलो करना है। अब हम देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यदि नेगेटिव सेंटेंस आता है तो उसे हम एक्टिव से पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि डू नॉट किल द बर्ड। अब इसमें डू नॉट आ रहा है, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब इसका हम पैसिव कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लिख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आएगा लेट प्लस, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट जो क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फुल स्टॉप। अब जैसे इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हम लेट लिखेंगे, लेट, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा द बर्ड, फिर नॉट बी, और फिर किल की थर्ड फॉर्म किड, एंड फुल स्टॉप। तो ये हुआ हमारा नेगेटिव इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाना, ठीक है। अब इसी तरीके से डू नॉट अब्यूज राम, लेट राम नॉट बी अब्यूज्ड। इसी तरीके से आपको ये सारे सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में बनाने हैं। तो ये थे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हमने एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। हम एक्टिव पैसिव में काफी आगे तक आ गए हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन और बचा है एक्टिव से पैसिव का, जिसको हम अगले कुछ 1-2 वीडियोस में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो और कहीं भी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट्स का आंसर जरूर दूंगी। और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल में मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।